बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ख्वाब में ज़कात देना या लेना, इसकी मुख्तलिफ़ सूरतें हैं और उसकी मुख्तलिफ़ ताबीरें हैं। जैसा कि हज़रत इब्न सिरीन रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर कोई देखे कि इसने माल की ज़कात दी है तो दलील है कि इसका माल ज़्यादा होगा, और अगर देखे कि फ़ितर का सदका दिया है तो दलील है कि नमाज, रोज़ा और तस्बीह करेगा और निजात पाएगा और कर्ज़ से निजात हासिल करेगा। बीमार है तो शिफा पाएगा और अगर इसका कोई दुश्मन है तो इस पर फतह पाएगा। हज़रत इब्राहीम करमानी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि माल की ज़कात देता है तो दलील है कि इसका माल इसके कब्ज़ा में आएगा और इससे बला दूर होगी, क्योंकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, अपने माल को ज़कात देकर महफूज रखो। हज़रत जाबिर मग़रिबी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, अगर देखे कि अपने माल की ज़कात दे रहा है तो ये माल के ज़्यादा होने पर दलील है, जैसा कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है, और जो तुम ख़ास रज़ा इलाही के लिए ज़कात दोगे तो तुम अपने ही माल को दोगुना करोगे। हज़रत जाफ़िर सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि ख्वाब में सदका और ज़कात देना 8 वजह पर है। 1 बशारत, 2 खैर व बरकत, 3 मुश्किल काम का हल होना, 4 मुराद का पूरा होना, 5 रोशनाई, 6 गम से निजात पाना, 7 ज़्यादती, 8 दुश्मन पर फतह पाना। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि वो माल की ज़कात दे रहा है तो इसे बहुत सा माल मिलेगा। एक शख्स ने ख्वाब में देखा कि इसने 3 ऊँटों की ज़कात 1 ऊँट देकर निकाली। उसने ये ख्वाब उस्ताद इमाम शहाबुद्दीन कराफी को सुनाया। आपने इससे कहा, क्या तुम किसी ओहदे पर फायज हो? उसने कहा, हाँ। आपने फरमाया, तुमने कर्जदार का कर्जा किसी और शख्स को दिलवा दिया, यानी इसको मालिक की बजाय किसी और के हवाले कर दिया, क्योंकि 3 ऊँटों की कोई ज़कात नहीं। एक और शख्स ने आपको बताया कि उसने ख्वाब में देखा वो माल चोरी कर रहा है और उस माल की ज़कात निकाल रहा है। आपने फरमाया, तुम हराम के रुपयों की कुर्बानी करते हो। एक और शख्स ने उस्ताद इमाम कराफी को बताया कि उसने ख्वाब में देखा वो ज़कात में खजूरें निकाल रहा है और उन्हें खा रहा है। आपने फरमाया, तुम यतीमों के माल से फ़कीरों के लिए ज़कात निकालते वक्त इसे कम करने या ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ़ हीले करते हो। अगर कोई ख्वाब में ये देखे कि इसने फितराना अदा किया है, इसका मतलब ये है कि ख्वाब देखने वाला नमाज, रोज़ा का पाबंद और बकसरत अल्लाह का जिक्र करने वाला है। ये भी दलील है कि उसे उस साल कोई बीमारी लाहक नहीं होगी। ख्वाब में सदका खैरात करने वाला अगर आलिम है तो वह इल्म की रोशनी फैलाएगा, बादशाह है तो लंबे अरसा तक बादशाह रहेगा, ताजिर है तो ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, हुनरमंद है तो अपना हुनर किसी और को सिखाएगा, और अगर ख्वाब में ये देखे कि इसने मस्कीन को खाना खिलाया है तो इसे परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अगर कोई ये देखे कि उसने किसी काफिर को खाना खिलाया है तो इसके मानी ये हैं कि वो अपने खिलाफ अपने दुश्मन की मदद कर रहा है। उस्ताद इमाम शहाबुद्दीन कराफी ने फरमाया, ख्वाब में ज़कात, सदकात और तहफ़ देना ज़्यादा मुनाफा पाने, आराम व आसाइश पाने, मर्तबे की बुलंदी और मुसीबतों के टलने की अलामत है, क्योंकि कहा जाता है कि तोहफ़े तहफ़ देने से मुसीबतें टलती हैं और सदका दुनियावी और आखिरी बलाएँ टालता है। अस्सलामु अलैकुम।